हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वह है बायोमोलिक्यूल्स। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, माल्टोज गिव्स राइज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। माल्टोज जो है कौन से दो मॉलिक्यूल्स देता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज देता है, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। माल्टोज को हम क्या कहते हैं? माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। जो माल्टोज है वो क्या है? एक तरह का डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड है। जो माल्टोज है वह अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल्स अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ मोर ऑफ टोटल सेल मास। ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन या फिर वाटर। तो आप जानते हैं कि सेल में जो मोस्ट एबंडेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है वह क्या होता है? वाटर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि आपको सीरीज में पूछा जाए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, ठीक है, एच पी नकली से। एच पी नकली से आप याद रख सकते हैं। एच फॉर क्या होता है? वाटर, यानी कि H2O। P फॉर प्रोटीन हो जाता है, N फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड C फॉर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। L फॉर लिपिड हो जाएगा एंड I फॉर आयंस। तो Hp नकली से आप याद रख सकते हैं कि जो मोस्ट एबंडेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? वाटर एंड जो सबसे कम जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? आयंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द टोटल अमाउंट of adenine and thymine in a double-stranded DNA is 60%. The amount of guanine in this DNA will be। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए एंड थायमिन जो है कितना है? 60% है, यानी कि एडेनिन प्लस थायमिन जो है कितना है? 60% है। और गुआनिन का परसेंटेज हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या लगता है? एक चारगाप्स रूल लगता है। तो चारगाप्स रूल कहता क्या है? चारगाप्स रूल जो है वो परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन का जो परसेंटेज हो कैसा होता है? इक्वल होता है। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का जो परसेंटेज होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडेनिन एंड थायमिन का जो परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ है? 60% दिया है। तो टोटल अमाउंट देखा जाए तो अपने आप में कितना है? 100% है। तो 100 में से 60 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 40% बचेगा। तो गुआनिन और साइटोसिन का परसेंटेज कितना हो गया? 40%। तो हमको फाइंड करना है गुआनिन का। तो 40 यानी कि इसका 20 हो जाएगा, इसका भी 20, यानी कि गुआनिन का 20 और साइटोसिन का 20। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। गुआनिन का परसेंटेज फाइंड करने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं यहाँ 15%, 20%, 30% या फिर 40%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुआनिन का जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी परसेंट में दिया रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किससे बाउंड करता है, एंजाइम से बाउंड करता है, और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या है, जरूरी है, इसेंशियल है। वो क्या है, एपो एंजाइम है, आइसो एंजाइम है, को एंजाइम है, या फिर होलो एंजाइम है। तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है को एंजाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंजाइम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते। एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन जो पार्ट होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है। प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर। एंड कोफैक्टर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक होता है और एक जो है इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है एंड कोएंजाइम आता है, और जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसमें मेटल आयन आता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोएंजाइम हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम के साथ बॉन्ड होता है और एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी इसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एंजाइम इज। टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंजाइम का, वह क्या होता है, कोएंजाइम होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोफैक्टर होता है, या फिर एपो एंजाइम होता है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, टाइटली बाउंड होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड, और एक जो होता है वो लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड। तो टाइटली बाउंड जो होता है वो कौन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और जो लूजली बाउंड होता है वो कौन होता है, कोएंजाइम होता है। लूजली बाउंड कौन होगा, कोएंजाइम होगा, और जो टाइटली बाउंड होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की जो कंप्लीट हेलिक्स होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड के कितने पेयर होते हैं, 20 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, या फिर 9 होते हैं। तो कंप्लीट डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसमें 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर पेयर्स में पूछा है तो 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The one strand of DNA has a nucleotide sequence 3' ATT CGC TAT 5'. The nucleotide sequence of other DNA strand will be। तो आप जानते हैं कि जो एडेनिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। थायमिन जो है एडेनिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो किसके साथ जुड़ता है, गुआनिन के साथ। तो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको एडेनिन को थायमिन के साथ जोड़ना है, थायमिन को एडेनिन के साथ, और साइटोसिन को गुआनिन के साथ, और गुआनिन को साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5' और यहाँ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 3' दिया है, यहाँ 5' दिया है। तो 3' जो है 5' के साथ रहेगा और 5' जो है वो 3'। तो आपको ऑप्शन देख लेना है कि 3' को आपको 5' के साथ जोड़ना है। तो 5' ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी में है। तो देख लीजिए, ए के साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। टी के साथ ए आ जाएगा, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है। यहाँ पर एक और टी है नेक्स्ट 3rd नंबर पे, तो यहाँ पर ए, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ 5' वाला टी ए, उसके बाद सी है, उसके बाद जी है, उसके बाद सी है। तो सीक्वेंस क्या जाएगा, जी सी जी, यहाँ जी सी जी, देन टी ए टी है तो ए टी
ए हो जाएगा। तो यहाँ ATA, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन इम्यूनो एसिड? इम्यूनो एसिड कौन सा है? पेप्सिन है, प्रोलिन है, सिस्टीन है या फिर रेनिन है? तो इम्यूनो एसिड होता क्या है, जिसमें क्या होगा, NH ग्रुप होगा। NH ग्रुप जिसमें होता है वह क्या होता है, इम्यूनो एसिड होता है। तो ऑप्शन बी जो प्रोलिन है वो क्या है, NH कंटेनिंग एंजाइम इम्यूनो एसिड होता है। तो प्रोलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये जो पेप्सिन होता है कहाँ से सेक्रेट होता है, तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है पेप्सिन। एंड सिस्टीन, सिस्टीन जो है वो क्या करता है, क्या कंटेन करके रखता है, तो सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेन करके रखता है, यानी कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की बात करें तो सिस्टीन हो जाएगा। एंड रेनिन, रेनिन की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर डबल एन नहीं दिया हुआ है, सिंगल एन दिया हुआ है। तो जो सिंगल एन वाला जो रेनिन होता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल ऑफ जो किडनी होता है वहाँ से रिलीज होता है, किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल से। यदि आपको RELLNIN वाला रेनिन दे तो ये जो है मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी कि कैसिन प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। इन्युलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का होता है, ग्लूकोज का होता है, सुक्रोज का होता है या जाइलोज का होता है? तो इन्युलिन जो होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इन्युलिन जो है वो स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। इन्युलिन को हम क्या कहते हैं, डहेलिया स्टार्च कहा जाता है इसको, डहेलिया स्टार्च, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है डहेलिया स्टार्च। और जो डहेलिया स्टार्च जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है, कंपोजिटी या फिर एस्टिक में सेक्रेट होता है। इन्युलिन से हम GFR भी निकालते हैं, GFR। GFR होता क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR इन्युलिन से निकाला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज है, माल्टोज है, ग्लाइकोजन है या फिर लैक्टोज है? तो जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर एंड जो मसल्स है, लीवर एंड मसल, उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच होता है या फिर अनब्रांच होता है? तो जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। और किसका पॉलीमर होता है ये, पॉलीसेकेराइड तो है लेकिन पॉलीमर किसका होता है, तो ये जो है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसमें बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं देख लेते हैं। ग्लाइकोजन है, इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होता है वह ब्रांचिंग पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, ब्रांचिंग पॉइंट पर। और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो लंबी चेन होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ मान लो ब्रांच हो गया तो यहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच पेयर, आपको क्या
देखना है, रॉन्ग मैच देखना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसायनिन होता है, बिल्कुल सही। प्रोटीन प्रोटीन जो है इंसुलिन है। काइटिन पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज हेटेरोपॉलीमर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि होमोपॉलीमर होता है। तो रॉन्ग मैच कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैसा होता है? होमोपॉलीमर होता है, यानी कि होमोपॉलीसैकेराइड होता है, जो किसका बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है सेल्यूलोज। काइटिन। काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन जो है किसका पॉलीमर होता है या फिर किसका पॉलीसैकेराइड होता है? तो नैग। नैग यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का बना होता है। एंथोसायनिन की बात करें, एंथोसायनिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट इन सेल सैप। जो सेल सैप होता है उसमें प्रेजेंट होता है एंथोसायनिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In Michelson and Stahl experiment, heavy DNA was distinguished from normal DNA by centrifugation in। तो Michelson and Stahl ने एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए पर, हैवी डीएनए लिया गया था। तो हैवी डीएनए जो होता है वो नॉर्मल डीएनए से किस प्रकार से भिन्न है? सीजियम हाइड्रोक्साइड ग्रेडियंट में, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में, अमोनियम क्लोराइड ग्रेडियंट में, या फिर अमोनियम क्लोराइड 14 के बेस में। तो जो हैवी डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए से भिन्न था सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज काइटिन? काइटिन क्या है? काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड। इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। इट इज आल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो जो काइटिन होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड है और मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उसके बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। और कहाँ पाया जाता है? फंजाई के सेल वॉल है उसमें भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजुगेटेड प्रोटीन? कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है, नॉट लगा हुआ है। तो पेप्टोन्स, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या फिर क्रोमोप्रोटीन। तो इनमें से कौन सा है जो कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है? तो जो पेप्टोन होता है वह क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है बल्कि डेराइव्ड प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? डेराइव्ड प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन जो होता है क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पार्ट हो जाएगा प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जहां पर दोनों पार्ट होंगे, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, वो कैसा होगा? कंजुगेटेड प्रोटीन होगा। जो सिंपल प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है? ओनली प्रोटीन पार्ट होता है। जो सबसे सिंपलेस्ट जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है? ऐसा अमीनो एसिड जिसमें ओनली प्रोटीन पार्ट होगा वो सिंपल प्रोटीन होगा, सिंपल प्रोटीन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन इज डाई एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड? तो डाई एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एमिनो एसिड जो है वो कौन सा है? डाइमिनो डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है जिसमें 2 एमिन ग्रुप होगा और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो वह कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें 2 एमिन ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है? सिस्टीन है, सिस्टाइन है, सिस्टीन है, लाइसिन है या फिर एस्पार्टिक एसिड होता है? तो जो एस्पार्टिक होता है उसमें 2 एमिनो एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी कि डाई एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड होता है। और ये जो एस्पार्टिक एसिड होता है कैसा एसिड होता है? एसिडिक एमिनो एसिड होता है। और जो सिस्टाइन होता है वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। याद रखेंगे। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसमें सिस्टाइन सबसे अधिक होता है? सिस्टाइन जो है वो
किसमें, कौन से प्रोटीन में होता है? तो जो केराटिन प्रोटीन होता है, सॉरी, केराटिन जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है, सिस्टाइन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्डनेस होता है, यानी कि सिस्टाइन की वजह से क्या होता है, हार्ड होता है जो केराटिन प्रोटीन होता है। ये अल्फा केराटिन होता है और एक बीटा केराटिन होता है। अल्फा केराटिन जो होता है कैसा होता है, हार्ड होता है। अल्फा केराटिन होता किस किस में, नेल में हो गया, हेयर हो गया, हुप्स हो गया, हॉर्न हो गया, इन सब में प्रेजेंट होता है अल्फा केराटिन। और बीटा केराटिन जो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट वाला किसमें पाया जाता है, फेदर्स ऑफ जो बर्ड्स है, बर्ड्स का जो फेदर होता है उसमें बीटा केराटिन होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।